बलात्कार। इन घटनाओं पर कभी कभार शोर होता है, लोग विरोध प्रकट करते हैं, मीडिया सक्रिय होती है, सरकारें और कोर्ट सख्त होती हैं, पर अपराध कम होने की बजाय वो अपनी गति से चल रहा होता है। आंकड़े कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। महिलाओं के बाद इसका सबसे ज़्यादा कोई शिकार है तो वो हैं बच्चे। स्कूल, पड़ोस, ट्यूशन और कई बार घर के अंदर इन बच्चों के साथ वो घिनौना व्यवहार होता है जिसका दर्द एक मासूम बच्चा जीवन भर महसूस करता है। रोजाना इन अपराधियों नहीं मानसिक रोगियों द्वारा अपराध और बलात्कार के नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। अभी हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बलात्कार का एक नया तरीका सामने आया है। इसे कहते हैं डिजिटल रेप। क्या है ये पूरा मामला, क्या होता है डिजिटल रेप और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धिया टीवी। हाल ही में नोएडा पुलिस ने 81 साल के एक स्केच आर्टिस्ट को गिरफ्तार किया है। उस पर 17 साल की एक नाबालिग लड़की से डिजिटल रेप करने का आरोप लगा है। इस मामले में पीड़िता आरोपी के लिव इन पार्टनर के कर्मचारी की बेटी बताई जाती है, जिसे बेहतर शिक्षा के लिए साल 2015 में उस दंपति के साथ रहने के लिए भेजा गया था। आरोपी करीब 20 साल से लड़की के पिता का दोस्त है। पुलिस के मुताबिक पहले तो लड़की डर के मारे खामोश रही, लेकिन बाद में इसने साहस जुटाकर आरोपी की हरकतों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब काफ़ी सबूत इकट्ठा हो गए तो उसने इस मामले में शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 376 जो कि रेप से संबंधित है, 323 यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 506 जो कि आपराधिक धमकी में आता है और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब जान लेते हैं कि डिजिटल रेप होता क्या है। दिसंबर 2012 के पहले तक डिजिटल रेप की कोई कानूनी परिभाषा नहीं थी और ये बलात्कार के दायरे में आता भी नहीं था, लेकिन निर्भया केस के बाद फिर से रेप को परिभाषित किया गया। इसकी परिभाषा को और कठोर बनाया गया, जिसके बाद डिजिटल रेप को भी रेप के कैटेगरी में शामिल किया गया। अंग्रेजी डिक्शनरी में जब आप डिजिट का मतलब देखेंगे तो इसके दो अर्थ होते हैं। पहला होता है अंक और दूसरा उंगली, अंगूठा या पैर की उंगली। इस तरह के शारीरिक अंगों को भी डिजिट कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सेक्सुअल हैरासमेंट के ऐसे मामले जिनमें रिप्रोडक्टिव आर्गन के अलावा किसी ऐसे अंग या ऑब्जेक्ट को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनके उदाहरण हाथ या पैर की उंगली या कोई अन्य दूसरी वस्तु हो सकती है, इसे ही डिजिटल रेप कहा जाता है। असल में डिजिटल रेप का नाता इंटरनेट से है ही नहीं। रेप और डिजिटल रेप में सीधा फर्क है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इस्तेमाल का। वैसे तो डिजिटल रेप का कोई भी लड़की या महिला शिकार हो सकती है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा खतरा नाबालिग और अबोध पर रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाबालिग या छोटे बच्चों को इस तरह की हरकत को समझ पाना आसान नहीं है, क्योंकि कई बार बच्ची ये समझ ही नहीं पाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए भारत में अभी भी डिजिटल रेप के मामले बेहद कम दर्ज होते हैं, जबकि आंकड़ों को देखा जाए तो अकेले 2020 में 2655 मामले 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप के दर्ज हुए थे। ये कुल मामलों का करीब 10% केस है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ रेप के सबसे ज़्यादा मामले राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और झारखंड में दर्ज किए गए हैं। हालांकि कानून की नज़र में रेप और डिजिटल रेप में कोई फर्क नहीं है। दोनों के लिए समान सजा का प्रावधान है। आरोपी उंगलियों के जरिए पीड़िता का यौन उत्पीड़न करता था। ऐसे में जिन धाराओं में आरोपी के ऊपर केस दर्ज हुआ है, उसमें दोष साबित होने पर अपराधी को कम से कम 5 से लेकर 10 साल की जेल की सजा या आजीवन कारावास भी हो सकती है। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि बलात्कार के दर्ज मामलों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन सजा की दर अभी भी कुछ खास नहीं बढ़ रही है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।